नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। और इस वक्त मैं मौजूद हूं झारखंड के विधानसभा में। यहां आज विधानसभा सत्र का 8वां दिन है, जहां दो मुद्दों को मुख्य रूप से रखा गया, जहां पर पक्ष और विपक्ष ने अपनी अपनी राय रखी। इनमें से पहला था परिवहन, जिसमें ये बताया गया कि शनिवार को नो कार डे रखा जाएगा, यानी कि शनिवार को लोग ज़्यादातर बाइक या फिर साइकिल से ही चलेंगे। साथ ही दूसरा विषय जो था वो था आदिवासी कल्याण, जिसमें झारखंड के आदिवासियों को बढ़ावा देने की बात कही गई। साथ ही किस तरह से झारखंड में आदिवासियों को बचाया जाए और उनके विषय में सोचा जाए, इसे मुख्य मुद्दा रखा गया। इसके बाद कई नेता और पक्ष विपक्ष के जो माननीय हैं वो बाहर निकले, जिनसे हमने बात की तो उन्होंने मुख्य रूप से मॉब लिंचिंग और बेरोजगारी भत्ता पर भी बात कही। पक्ष का कहना था कि वो लोक कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, वहीं विपक्ष का ये कहना था कि ये सिर्फ लोगों के साथ छल कर रही है। इसके बावजूद होमगार्ड जवानों को ये आश्वासन दिया गया था कि आज सदन में उनके बातों को उठाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं। साथ ही बाबूलाल मरांडी ने भी ये कहा कि होमगार्ड जवान या फिर पारा शिक्षक जो है उनके साथ ऐसा कुछ भी उन्हें सुविधाएं नहीं दी जा रही है, जिसके लिए वो सरकार का धन्यवाद करे। तो आइए आगे देखते हैं कि इन माननीयों की क्या राय है आज के बजट सत्र पर। 7,000 रुपया महीना, अब अभी सदन के अंदर बड़ा गर्व के साथ आज सूचना दे रहे थे 5,000 रुपया सालाना। तो मैंने तो कहा कि मुख्यमंत्री जी खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो बात ऐसा है कि ये सब बोलना अलग विषय है। पक्ष के विधायक कह रहे हैं कि ये भाजपा की रोपी हुई बीज है और जल्द हम लोग इसकी कटाई करेंगे। देखिए, मैं पक्ष और विपक्ष में नहीं जानता। उन्होंने अभी दिक्कत यही है कि वो विपक्ष में होते हैं, वो ऐसा बोलते हैं, अब विपक्ष में जो है वो ऐसा बोलता है। लेकिन सत्ता का चरित्र एक तरह का होता है, चाहे कोई पार्टी सत्ता में हो, सत्ता का चरित्र जो होता है ना वो एक तरह का होता है। समस्या यही है, लोग सत्ता के चरित्र पर अंगुली नहीं उठाता है। सत्ता के चरित्र को ही देखने की ज़रूरत है और उसमें सुधार करने की ज़रूरत है, चाहे सत्ता किसी के हाथ में क्यों ना हो। कहीं ना कहीं छात्रों के साथ फिर से छलावा किया गया। चुनाव से पहले ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की थी कि उन लोगों को प्रति महीना हम लोग 7,000 5,000 रुपया देंगे बेरोजगारों को। तो मैंने कहा भाई, मैंने तो उसी बात को कहा भाई साहब, ये तो छलावा ही है ना। अब ये तो आम जनता समझ भी रही है, देख भी रही है। ये 5,000 रुपया दे रहे हैं, उसमें भी कई तरह के कंडीशन लगा दिए हैं। अब देखिए, एक छलावा ही है तो कि यहाँ पर 75% आरक्षण 30,000 तक सैलरी वालों का, कारखाना कंपनी। तो भैया यहाँ तो कारखाना बंद हो रहा है, नया लगने का कोई ठिकाने नहीं है। देखो कहावत है ना, गाछे कटहल उठे तेल, तो ना नौवन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसे बजट के लिए उपबंध किया गया है। आप इतिहास रहा है झारखंड अलग राज्य का, और इतिहास ही रहा है भाई इनके उत्थान के लिए, उनके उन्नयन के लिए और इनके संवर्धन के लिए ही इस राज्य का गठन हुआ था। अटल जी ने 2000 में इस राज्य का गठन किया था बिरसा मुंडा धरती आबा के नाम पर 15 नवंबर को। मेरा कहना है कि आज जब हम लोगों ने आंकड़ा दिया है सदन के अंदर, तब 3% ST, 5% SC गवर्नमेंट जॉब में, आज प्राइवेट सेक्टर में 8% SC और 5% ST पब्लिक प्राइवेट और सेक्टर में जॉब में है। तो टोटल आप देखिएगा तो जो आबादी है उसका 10% के करीब सब मिलाकर का ओवरऑल यदि आप कैलकुलेशन, जो नियोजित है, जो 10,000 से ऊपर का जो कमाई करता है, ऐसे परिवारों की संख्या 6% के करीब है। तो आप समझ सकते हैं इनकी आर्थिक स्थिति क्या है। एक कच्चा मकान में रहने वाला, एक कमरे का मकान में रहने वाला आबादी 16% है, और जिसमें जो 32% पाकुड़ में और 30% साहिबगंज, जहाँ से मुख्यमंत्री खुद आते हैं। आप समझ सकते हैं कि इस बड़े वर्ग को, जिसके नाम पर ये सरकार चलती है, उस वर्ग के उत्थान के लिए इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया है। 71% महिलाएं एनीमिक है, और जो झारखंड की ST बहुत ज़्यादा माताएं बहनें, इस सरकार ने इन सारी चीज़ों को घालमेल करके रखा है। इसके उत्थान के लिए जो प्रवासी हो जाते हैं, जो पलायन को चले जाते हैं,
जो मजदूरी करते हैं, जो लोग खेती में काम करते हैं, इनके उत्थान और इनके उन्नयन के लिए सरकार के पास कोई विजन है, न कोई योजना है। जो भी लेकर के आए हैं वो आधी अधूरी लेकर के आए हैं। और ऐसे परिस्थिति में जब आप लोगों को मदद करते हैं 5 महीने से ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, ना विधवा पेंशन मिल रहा है, निःशक्ता पेंशन योजना जो अपने विवेकानंद निःशक्त दिव्यांग पेंशन योजना था वो भी 2020 के मैं कह सकता हूँ 8-9 महीने से बंद है। आप इसके नाम पे सरकार में आ रहे हैं और आप कुछ लोगों का फेस को मेकओवर करके चमका करके पूरे झारखंड के 26% आबादी आपके एसटी की है, 13% एससी की है, सब मिला माइनॉरिटी के साथ मिलाने से 54% आबादी है। आधी आबादी से ज़्यादा यहाँ पे जिसके लिए आप बजट लेकर जिसके लिए राज्य है उसके उत्थान के विषय में आपके पास कोई कंक्रीट विजन नहीं है। और जो भी लेकर के आए हैं वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को एक तो भावता देने का काम है। आज 5,000 रुपया सालाना जो आपने घोषणा किया है उसमें भी जो आपने लगा दिया कोरम कि भाई इसमें जो लोग टेक्निकल जो प्रशिक्षण प्राप्त किए उन्हीं को दिया जाएगा। तो भाई ज़्यादातर यहाँ के आदिवासी दलित युवा तो सेना में जाते हैं, उनके लिए तो कोई टेक्निकल चीज़ों का दरकार पड़ता नहीं है, और जनरल एजुकेशन करते हैं। सदन में आप ये लगा रहे हैं प्रमाण पत्रों को लेकर जाति प्रमाण पत्र भी आज देखिए कहीं बन नहीं रहा है। आज पूरे राज्य के अंदर जिनके पास खतियान नहीं है उनका राज्य जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। रघुवर जी की सरकार में हम लोगों ने कहा था, हम लोग नियम लाया था कि भाई स्थानीय जांच के अनुसार वार्ड मेंबर हो, मुखिया हो, उसके परमिशन से उसके सत्यापन के साथ उनका बने, उनको वंचित नहीं किया जाए। आज उससे भी ये सरकार भाग रही है, नहीं कर पा रही है। और अंततः हम लोग जरूर कह सकते हैं कि सरकार का जो बजट है तो आधार क्या होगा? जो बोले थे कि अनुसूचित जाति को बाहर से मजदूरी के लिए लाया गया तो ऐसे में तो वो पूरी तरह से वंचित हो जाएंगे। आपने सदन में खुद बात कही है। मैंने बोला जो सारे लोग जो यहाँ पे हैं सब लोगों अनुसूचित जाति के लोग बाहर से लाया, ऐसा नहीं मैंने कहा। मैंने कहा कि अनुसूचित जाति के लोग जो हैं वो अनुसूचित जाति के लोग इसीलिए हैं, दलित इसीलिए हैं कि उनको ज़मीन और बाकी अवसरों से वंचित किया गया है। आदिवासी भाइयों के साथ एक बड़ा जो उसके साथ मेरिट है वो है कि वो ज़मीन के मालिक है, सरकार ज़मीन का मालिक बना के रखी है। बाकी जो लोग हैं जो शहरों में विशेष करके बैठे हुए हैं, जैसे वाल्मीकि समाज के लोग यहाँ पे 100 साल से पहले से यहाँ पर बैठे हुए हैं और वो यहाँ के साफ सफाई का काम करके यहाँ के नागरिकों के जीवन को अच्छा बनाते हैं, समृद्ध बनाते हैं। आज उनके बच्चे यहीं पे रह गए हैं, यहीं चल रहे हैं और उनको नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनके पास पट्टा नहीं है, यहाँ के मूलवासी है, यहाँ के मूलवासी एससी है, लेकिन उसके पास ज़मीन का पट्टा नहीं, किसी कारण से ज़मीन का पट्टा नहीं है, हटा दिया गया या नहीं मिल पाया, वैसे लोगों का भी नहीं मिल रहा है। तो जो कस्टम और रिचुअल्स अभी तक फॉलो कर रहे हैं, जो उसके साथ आते हैं, उसकी जांच करके उसका जाति प्रमाण पत्र बनाने का एक नियम हम लोगों ने बनाया था। हम लोगों का कहना है उसे योग्य लोग और उसे जो यहाँ के जो लोग हैं जो रखते हैं क्राइटेरिया, उसे लोगों को मिलना चाहिए।